बंधुओं, तो लीजिए प्रस्तुत है कैसेट नंबर 1 का शेष भाग। कैसेट नंबर 2 प्रसंग है चित्रकूट महिमा, जिसे आप तक पहुंचा रहे हैं कन्हैया कैसेट 161 जवाहर चौक, झांसी, उत्तर प्रदेश। तो लीजिए सुनिए आप। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब सुंदर ये सुभग वैसंता, सब सुंदर ये सुभग वैसंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नारद जी संता हैं। दूसरे संता कौन है? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी संता हैं। और तीसरे संता हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता। हम और आप भी संता हैं। यहाँ देखिए, जो मिथिलावासी थे वह भी संता थे, और इधर जो हरि कथा सुनाता है, सुनता है, बोले वो भी संता है। और एक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ये संत नहीं, ये भी संता हैं। देवर्षि नारद भी संता हैं। तो जब महान संत ने देखा कि देवर्षि नारद ने, उन्होंने कहा, अरे जयंत, तूने और किसी से नहीं, भगवान राम से विरोध किया है। अरे देख नहीं रहा, चित्रकूट में उनका आगमन हुआ, समस्त देवी देवता अपना वेश बदलकर उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुझे मोह हो गया है, तेरा अहंकार है। जो जा, अभी तूने देखा प्रभु का प्रभाव, एक सींग का वाण लगा दिया, उसके डर से किसी ने भी तुझे पास बैठने के लिए कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आओ बैठ जाओ, लेकिन अब जाओ और महाप्रभु का स्वभाव भी तो देख लो कि वो कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। अब उन्हीं की शरण में जाओ। तो जयंत प्रभु की शरण में आया, आर्त होकर के, दुखी होकर के प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु ने कहा, जयंत, तू मेरी शरण में आ गया है। यद्यपि तूने जो कार्य किया है यह वैसे वध करने योग्य है तू, लेकिन दंड तो तुझे जरूर देंगे, क्योंकि चित्रकूट में किसका राज है? ये राम राज्य है। क्योंकि राम राज्य की कल्पना महाराज दशरथ कर रहे थे अयोध्या में। महाराज दशरथ अयोध्या में राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भगवत प्रेमियों, राम को राजा अवध का महाराजा दशरथ नहीं बना सके। भगवान श्री राम में बंटवारा हो गया, क्योंकि भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मैं राजा कहाँ का हूँ। बोले, देखिए कहाँ के राजा हैं भगवान राम। के पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोहि बड़ काजू, जह सब भांति मोहि बड़ काजू, जह सब भांति मोहि बड़ काजू। सोच रहे हैं भगवान राम कि हमें पिताजी महाराज दशरथ अयोध्या का राज दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ हैं, कानन में, इस जंगल में हैं, यहाँ मुझे बड़े भाग्य हैं, बड़ा यही हमारा बड़ा राज्य है। क्यों? कि पिता दीन मोहे कानन राजू,
जहाँ सब भांति मोही बड़ काजू। भगवान श्री राम ने कहा कि मैया, मुझे मेरे पिता ने अवध का राज नहीं बल्कि जंगल का राजा बना दिया है, तो जिस जगह मेरी जरूरत है तो मैं वहां का राजा क्यों ना बनूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भ्रमण अन्य जगह करते रहे, लेकिन राजा के रूप में 12 वर्ष तक इसी चित्रकूट में बैठे, क्योंकि इधर जब मेरा काज है जंगल में और मुझे सुपास है तो मां मैं वहां क्यों ना जाऊं। क्योंकि बंटवारा श्री राम के राज का कहां से हुआ, मां गंगा के किनारे से, चित्रकूट प्रांगण से हुआ। जिस समय भगवान श्री राम आए, मां गंगा से इस पार वहीं से बंटवारा हो गया। लोगों ने कहा कि भगवान राम के राज्य का पहला नागरिक कौन मिला। राम के राज्य का पहला नागरिक देखिए आप कौन मिलता है कि मांगी नाव न के बट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बंधुओं, भगवान राम के राज्य का पहला नागरिक, इस जंगल के राज्य का पहला नागरिक केवट है, क्योंकि भगवान श्री राम ऐसे अपने प्रजावासी ऐसे नागरिक नहीं चाहते थे जो डर की वजह से जी हुजूरी करते रहें, क्योंकि भगवान को ऐसे नागरिक चाहिए थे। कैसे नागरिक के जो अनीत कछु भाखो भाई, ओ तो मुहे बर जेऊ भय बिसराई। भय को छोड़ देना। तो पहला नागरिक कौन है? केवट। पहला नागरिक, राम राज्य का पहला नागरिक केवट हुआ। उसके जीवन से भय किस तरह दूर हुआ? इस तरह दूर हुआ कि केवट ने कह दिया, बर तीर मारे हूँ लखन पे, जब लग न पाओ पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। बर तीर मारे हूँ लखन पे, जब लग न पाओ पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। कह दिया केवट ने। केवट ने कहा कि लक्ष्मण, चाहे बाण मार दो, मुझे डर नहीं है मरने का, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं पखार लूंगा तब तक यहां से वहां पार नहीं उतारूंगा। ये पहला नागरिक है राम राज्य का। इधर जब भगवान श्री राम आगे चित्रकूट प्रांगण में, तो ये इसलिए ये भगवान श्री राम का राज्य है। चित्रकूट प्रांगण में जब भगवान राम आए, यहां राम राज्य में, और राम राज्य की गद्दी कौन है? चित्रकूट स्थली। भगवान श्री राम वहां पर बैठे हैं। तो भगवान श्री राम ने जयंत से कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं, और राजा के राज्य में आकर के कोई यदि गलती करता है तो यदि दंड भी नहीं दिया जाता तो भी अनुचित होता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि गलती करने वाले को दंड देना चाहिए। तो यदि हम तुम्हें आज दंड नहीं देते हैं तो लोग हमारे सामने आ जाएंगे, हमें ताने देने लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें दंड जरूर देंगे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दिया
तो हमारे श्री राम इस चित्रकूट के राजा हैं। आप सभी लोग इस चित्रकूट में आते हैं तो हर जगह के दर्शन करते हैं और चित्रकूट की पावन भूमि पर आकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो यही हम ईश्वर से कामना करें कि जैसे हमने आपको अभी बतलाया कि हमारा ये जीवन चित्रकूट में पशु के रूप में, पत्थर के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, यदि बन जाता है तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों, बंधुओं, अभी आपने प्रभु श्री राम चित्रकूट में पधारे ये पावन महिमा सुनी। लेकिन यहाँ चित्रकूट में कुछ ऐसे स्थल हैं कि जिन स्थलों पर हम और आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव नहीं जानते। लेकिन चित्रकूट में सर्वप्रथम जाकर के माता मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। ये मंदाकिनी गंगा जो अपावन को भी पावन बना देने वाली, कितने पतितों का उद्धार कर देने वाली, जो कभी पाप से कलुषित नहीं होती, ये मंदाकिनी गंगा इसी चित्रकूट में वास करने वाली एक देवी, एक महासती, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, मां अनसुईया। हमारे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस गंगा को लाने वाला कौन है, क्योंकि गंगा में स्नान में आप करते हैं जिसे कहते हैं भागीरथी गंगा। इतने बड़े बड़े राजा हो गए, तपस्या करने वाले हो गए, भगवान श्री राम के पूर्वज भी ऐसे हुए जो अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए अखंड वर्षों तक तपस्या करते रहे। लेकिन किसी में वो सामर्थ्य नहीं रहा कि मां गंगा को देवलोक से इस मृत्यु लोक में ले आए। लेकिन ऐसे ही एक प्रतापी हुए महाराज भागीरथ, जो कि गंगा को देवलोक से मृत्यु लोक में लाए। हम आज वहां पर भी जाते हैं, स्नान करते हैं। इसी प्रकार चित्रकूट के ये पावन गंगा, इन्हें लाने वाला कौन है? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार, यह भी देवलोक से आई। बोले इसका नाम मंदाकिनी पड़ा, जो समस्त पापों को दूर कर देती है। समस्त पापों को, हमारे आपके जीवन में जो पाप हैं, हम जब इसमें डुबकी लगाते हैं, डुबकी मारते हैं, तो हमारे पाप सब वो ले लेती हैं, पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि इधर गंगा है ये मंदाकिनी, जो सब पापों को दूर करती हैं। उधर ये गंगा है, उस गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो वहां का भी यही वर्णन है। क्या वर्णन है कि दरस परस मुख मज्जन पाना, हरहि ताप कहाँ को विश्रामा। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरहि ताप कहाँ को विश्रामा। दरस परस कहने का तात्पर्य कि ये दोनों गंगा पापों को दूर करती हैं। लेकिन चित्रकूट में जो गंगा है, भगवत प्रेमियों, यहाँ दो गंगा हैं, दोनों गंगा हैं और संत महात्मा दोनों गंगा में स्नान करते हैं। दोनों का जल जो अमृत के समान है उसे पान करते हैं। बोले एक गंगा है मंदाकिनी और दूसरी है गंगा। बोले राम भगति जहां सुर सरी धारा,
संत महात्मा राम भक्ति रूपा गंगा में स्नान करते हैं और इस तन को मां मंदाकिनी में धुलते हैं। ये मंदाकिनी गंगा मां अनुसुईया, जो महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी, ये अपनी तपस्या के बल से भूलोक पर गंगा को लाई। ये वृतांत हम आपको सुना रहे हैं। ये कब की बात है? इस मृत्यु लोक में मां अनुसुईया मंदाकिनी गंगा लाई, ये उस समय की घटना है कि द्वापर युग में जब एक समय ये धरा धर्म से छीन हुई। द्वापर युग में जब एक समय यह धरा धर्म से छीन हुई। ये दृष्टि बंद हो गई सभी, ये दृष्टि बंद हो गई सभी, ये धान से सारी वसुधानी। भूख प्यास से तड़प तड़प, उस समय ऐसी हालत हो गई थी अकाल पड़ने से कि सारे मृत्यु लोकवासी जीव जंतु भूख प्यास से तड़प रहे थे। हाँ, भूख प्यास से तड़प तड़प तब मरने लगी प्रजा सारी। उस समय अत्रि मुनि ने अविचल, उस समय अत्रि मुनि ने अविचल समाधि मन में तो है धारी। उसी समय महामुनि अत्रि इष्ट का ध्यान करने में संलग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। और इधर मां अनुसुईया क्या करती हैं? अत्रि मुनि समाधिस्थ हैं, सती अनुसुईया उनके समक्ष उनके सामने बैठी हुई हैं। पति सेवारत अनुसुईया भी, पति सेवारत अनुसुईया भी प्रियतम को बैठी झांक रही। मां अनुसुईया झांकती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पति आंखें खोले और हम उनके सामने ना मिले, किसी वस्तु की आवश्यकता उन्हें पड़ जाए तो हमारी पति सेवा किसी काम की नहीं रहेगी। पति सेवारत अनुसुईया भी प्रियतम को बैठी झांक रही कि कब आंख खुले कुछ बोल उठे, कब आंख खुले कुछ बोल उठे, सेवा का अवसर ताक रही। अनुसुईया पति परायण, जो पतिव्रता नारी ऐसे धर्म को निभाने वाली ऋषि अत्रि की पत्नी के रूप में अनुसुईया प्रतीक्षा में बैठी समीप कि मेरे स्वामी की समाधि कब टूटे, मेरे लिए कब आदेश ना हो जाए, इसलिए वो संवर के बैठी थी। प्रेमियों, उसी समय क्या हुआ कि एकाएक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ, बोले फौरन पानी लाओ। इतने में क्या हुआ, अत्रि मुनि की समाधि खुली, उन्होंने कहा पानी लाओ। वे बोल उठी
कि हे स्वामी अभी हाल लाती हूँ। बेबोल उठी लाती स्वामी, बेबोल उठी लाती स्वामी, झट पानी लाती मत घबराओ। देखिए भगवत प्रेमी सज्जनों, यहाँ माँ अनसुईया ने तत्काल कमंडल को उठाया, लिए कमंडल हाथों में, लिए कमंडल हाथों में, बह दौड़ रही थी यहाँ वहाँ। कुटिया से बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगी, कहीं कोई झरना तो नहीं बह रहा है पानी का, हम वहां से जल लेकर आए अपने पति के लिए। तो हर वन में पक्षी प्यासे थे, हर वन में पक्षी प्यासे से चिल्लाते जाते, कहाँ कहाँ हर वन में। बंधुओं, उस समय की कैसी दयनीय दशा है। यह दयनीय दशा कैसी थी कि पानी नहीं बरस रहा, झरने अरने सब सूखे पड़े हुए थे, झरने सुरसर सब सूख रहे, वन तरुओं के वो पात नहीं। वृक्षों ने पत्ते तक डालना शुरू कर दिया था, पत्ते डाल रहे थे वृक्ष, यहाँ तक कि चींटी भी प्यासी फिरती थी। और बड़े जीवों की तो बात छोड़ो, इतना भी जल नहीं था कि एक चींटी की भी प्यास शांत हो सके। चींटी भी प्यासी फिरती थी, पशुओं की कहता में बात नहीं। जब चींटी की यह हालत थी, वहां पानी था ही नहीं। जिस समय माता अनसुईया हाथ में कमंडल लिए हुए चारों ओर जल की प्रतीक्षा में घूम रही थी कि कहीं भी जल मिले, जब जल नजर नहीं आया, माता अनसुईया एक स्थान पर खड़ी हो जाती। क्षण भर रुक कर अनसुईया ने, क्षण भर रुक कर अनसुईया ने सोचा यह बात निराली है कि हाँ कैसे पति को पानी दूं, अब कैसे पति को पानी दूं, सब सारे जब सारे निर्झर खाली हैं, कैसे अब पति को पानी दूं, जब सारे निर्झर खाली हैं। चारों तरफ सारे निर्झर खाली पड़े हुए थे, माँ अनसुईया ये विचार करती हैं कि क्या करूं, कहां से पति को मैं पानी दूं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ तो जल दिखाई नहीं देता। सरिता में, सरोवर में इस समय सब सूखे पड़े हैं। तो प्रेमियों, उस समय माँ अनसुईया विचार करती हैं। क्या विचार करती हैं कि यदि खाली हाथ लौटती हूं तो प्राण पति का जाता है, तो प्राण
पति का जाता है और दुनिया में अपयश पाती हूँ और पतिव्रत धर्म भी जाता है। यदि खाली हाथ लौटती हूँ तो प्राण पति का जाता है और दुनिया में अपयश पाती हूँ और पतिव्रत धर्म भी जाता है। माँ अनसुईया विचार करती हैं कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगी, पति प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, उनके प्राण चले जाएंगे और मेरा भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर सोचती हैं कि क्या करूं। अब ये मन में अनसुईया जी सोच रही हैं, क्या सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो मुझे कुछ भी करना पड़े, कि अब तो जल लेकर ही जाऊंगी, यह प्रण ही करके जाऊंगी। अब तो जल लेकर जाऊंगी, यह प्रण ही करके जाऊंगी। हाँ एक सती नारी का व्रत, अब एक सती नारी का व्रत टूटा, यह क्या बतलाऊंगी। अनसुईया ऐसा विचार करती हैं कि आगे को बढ़ती जाती हैं। देखा मन में सोच करने लगी, मन में सोच रही हैं कि अब हम क्या मोह लेकर जाएं। पति की आज्ञा है पानी लाने की, लेकिन अगर हमें जल नहीं मिला, बगैर जल के हम लौटकर वापस कैसे जाएं। आखिर मन में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे जल लेकर ही जाना है। तो देखा मन में सोच कर ज्यों कुछ बड़ी अगार, और देखा पर्ण कुटी में हरिहर जपती एक कुमार। आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं कि एक देवी तपस्या में संलग्न, एक देवी साधना में तत्पर्य है, एक स्थान पर बैठी हुई है। वहां पर तत्काल पहुंच करके देखा तो उस समय समाधिस्थ है। इनसे जल की याचना करूं। मां अनसुईया पहले जाकर सोचने लगती हैं कि यह साक्षात तपस्या की मूर्ति है, अब मैं इससे क्या कहूं, और यह अपनी साधना में संलग्न है। अब मैं क्या कहूं इससे कि मुझे जल की आवश्यकता है। अब मैं अपना प्रस्ताव, अपनी बात इसके समक्ष रखूं या ना रखूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कहने लगी, आदर सहित हर्षित मन कर वो प्रणाम कर मृदु बेन कहा। आदर हर्षित सुन प्रणाम का शब्द नर्मदा, बड़ी झटपट धाई है नर्मदा। उस समय प्रणाम का शब्द जैसे ही सुना, उस तप की मूर्ति वो नर्मदा जी थी। जिस समय उन्होंने सुना
प्रणाम का शब्द आगे बढ़ी, झट धाई करके प्रणाम गदगद स्वर से पूछने लगी कि हे मां अनसुईया, इस बेटी को क्या आज्ञा है? तो वह बोली कि मैं तुम्हें क्या आज्ञा दे सकती हूँ। वह बोली, बेटी आज्ञा क्या है? मैं तो आज आपके सामने एक भिखारिन हूँ और मैं भीख मांगने आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हुई हूँ भीख मांगने के लिए। धन्यवाद। बंधुओं देखिए, मां अनसुईया ने कहा कि देवी आप जानती होंगी जो इसी पर्वत पर एक मुनि रहते हैं, मैं उन्हीं की दासी हूँ, उन्हीं की आज्ञा पालन करने वाली हूँ। हे देवी, इस समय मेरे स्वामी वर्षों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जगे हैं, उनको प्यास लगी है बेटी, वो जल पीने को मांग रहे कि बरसों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जागे हैं। उनको है प्यास लगी बेटी, उनको अब प्यास लगी बेटी, वो जल पीने को मांगे हैं। कहने लगी अनसुईया, बोली बेटी मेरे स्वामी आज वर्षों के बाद समाधि से जगे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मुझसे मांगा, लेकिन यहाँ कहीं मुझे पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय वृष्टि ही नहीं हो रही है, सारे नदियां तालाब झरने सब सूख गए हैं, तो क्या करूं? आज मैं तुम्हारे पास जल की याचना लेकर आई हूँ, जल की याचना लेकर मैं आई हूँ, और मैं बन बन में फिरती आई हूँ, पर कहीं न जल में पाई हूँ, इससे बेटी होकर निराश तेरी कुटिया में आई हूँ। कहा बेटी इसलिए मैं तुम्हारी कुटिया में निराश होकर के आई हूँ, जल दे दे, नहीं तो मैं वापस कैसे अपने पति के पास जाऊंगी, मैं तुमसे जल मांग रही हूँ, दे दे थोड़ा सा जल बेटी, बेटी थोड़ा सा जल, मेरे पति को प्यास लगी है, वो दे दे। इतना सुनते ही माँ नर्मदा ने कहा कि मैया तू कह रही है कि दे दे मुझको थोड़ा सा जल, तेरा एहसान मनाऊंगी, उसको अर्पण कर प्रीतम को पति सेवा धर्म निभाऊंगी। पर माँ उस समय तुम भी जानती हो, क्या जानती हो कि बरसों से जल है नहीं गिरा, पशु पक्षी मरते जाते हैं। सरबोल बबल भी सूख गए, सब घाट सूखते जाते हैं। नर्मदा ने कहा कि देख रही हो तुम कि वर्षों से जल की वृष्टि नहीं हुई है, ये सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, ये अपने जीवन को किस तरह रखे हैं, मैं अपना जीवन किस तरह निर्वाह कर रही हूँ। मैं तो अपना जीवन निज योग सत्य से माता जी, मैं अपना प्राण जिलाती हूँ, बरसों से रह कर निराहार मुश्किल से समय बिताती हूँ। बोली माँ मैं अपने जीवन को तप के बल से रखे हुए हूँ। इतना सुनते ही सुन अनसुईया ने कहा कि मुझे आज धिक्कार,
और पति को जल नहीं दे सकी, हूं ऐसी जड़ नार। सोच रही हैं अनसुईया कि आज मेरे जीवन को धिक्कार है जो आज मैं अपने पति को जल नहीं दे सकी, उनको पानी नहीं पिला सकी, तो हमारे लिए धिक्कार है। अनसुईया जी विचार करती हैं कि मेरा पतिव्रत धर्म को धिक्कार है कि मैं आज अपने पति को जल नहीं पिला सकती हूँ। चिंतित माता अनसुईया जी उस समय हो जाती हैं, कब कि पतिव्रत जागृत हो उठा, क्या हृदय में ठान, और या प्रीतम को जल मिले या निकल जाए यह प्राण। सोच लिया अनसुईया ने। जब अनसुईया का पतिव्रत जागृत हो जाता है हृदय में, तो कहने लगती हैं कि आज या तो हमारे भरतार के लिए, प्रीतम के लिए मैं जल लेकर जाऊंगी, अथवा हमारे प्राण निकल जाएं। उसी समय अनसुईया ये प्रण कर लेती हैं, लेकिन फिर भी निवेदन करती हैं कि हे माँ, हे महाप्रभु, अब मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, इससे मैं आपसे निवेदन करती हूँ। क्या कि हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये विनय हमारी है। हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये विनय हमारी है। अब आओ जल्दी बुला रही, अब आओ जल्दी बुला रही, तुमको पति भक्ता नारी है। कहने लगी अनसुईया, सोचने लगी कि हे दीनों के ऊपर करुणा करने वाले करुणा सागर, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही मेरी रक्षा करें। क्यों कि अब लाज सती की जाती माँ, माँ गंगे लाज बचाओ तुम, माँ गंगे लाज बचाओ तुम। तो पाताल वासिनी निकल पड़ी, पाताल वासिनी निकल पड़ी, अबला की लाज बचाने को पाताल वासिनी निकल पड़ी। समय माँ अनसुईया ने माँ गंगा से प्रार्थना की कि एक पतिव्रता, एक सती नारी की लज्जा बचाने के लिए माँ गंगा पाताल से निकलती हैं। और देखिए कैसे निकलती हैं माँ गंगा, पाताल से कैसे आती हैं कि हर हर का शब्द होगा भारी, हर हर का शब्द होगा भारी, निकली गंगा जो लहराती, निकली गंगा जो लहराती। बहनों सतियों की महाशक्ति, बहनों सतियों की महाशक्ति, अब कलम भी नहीं लिख पाती। बहनों सतियों की महाशक्ति, अब कलम नहीं भी लिख पाती।
ऐसी प्रार्थना जिस समय माँ अनुसुईया ने की तो पाताल वासिनी माँ गंगा तत्काल हर हर शब्द निदात करती हुई इस मृत्यु लोक में आई। प्रेमियों, तत्काल माँ अनुसुईया जल लेती हैं कमंडल में और प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास जाकर के अपने प्रण की पूर्ति करती हैं। इसलिए माँ मंदाकिनी गंगा माँ अनुसुईया की लाई हुई हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक प्रसंग यहाँ लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसरी धार नाम मंदाकिनी तो सब पातक को तुकदाकिनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी सुरसरी धार नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। बंधुओं, सभी संसार में मृत्यु लोक में खुशियां मनाने लगे, आनंद छा गया। जो जीव प्यासे थे सबको पानी मिल गया। तो एक महासती शिरोमणा श्री माँ अनुसुईया मंदाकिनी गंगा को लाने वाली हैं। हम आप चित्रकूट में आकर के पहले उनमें स्नान करते हैं। तो ये तो हमने सूक्ष्म में कथा माँ गंगा कैसी आई, मंदाकिनी कैसे आई, ये सुनाई। इसके बाद आप लोग एक स्थान पर और जाते हैं जो चित्रकूट में दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। वो पहुंचते हैं एक सुंदर बड़े स्थान पर जो देखने योग्य है। वहां जब पहुंचते हैं इसका महत्व सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो नहीं देखने के लिए जाते हैं वो नहीं जाते हैं। यहाँ एक गुफा है, इसकी कथा यह है। यहाँ एक गुफा है। हमारे बाबा पूज्यपाद तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जिस समय अपने जीवन की कथा सुग्रीव भगवान श्री राम को सुनाता है कि प्रभु मैं इस पर्वत पर कैसे रह रहा हूँ, इसका क्या कारण है, तो सुग्रीव ने कहा कि नाथ बाली और मैं दो भाई ओ प्रीत रही कछु बरन न, और मैं सुत माया बीत ही नाऊं आबा प्रभु सो हम रेखा हूँ। मैं सुत माया बीत ही नाऊं आबा प्रभु सो हम रेखा हूँ। अर्धरात्रि पुनी बाली पुकारा, अर्धरात्रि पुनी बाली पुकारा, प्रभु मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक समय की बात है प्रभु, मैं सुत मायावी वो हमारे गांव में आया और आधी रात को बाली को बुलाया कि बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ, सावधान। प्रभु मेरा भाई बाली किसी की ललकार अपने जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि बाली महान किरीट का अपनी गदा उठाई और मायावी के पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे मायावी भाग रहा है, लेकिन प्रभु मैंने जब देखा, सुग्रीव सुना रहे हैं भगवान को। यहाँ लिखा है हमारे बाबा ने कि धावा बाली अरे देख सो भागा, ओ मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। मैंने देखा मेरा भाई इससे लड़ने जा रहा है, तो मैंने भी अपनी गदा उठाई, अपने भाई के साथ चल दिया। तो कुछ दूर भागते भागते चलते चलते एक गुफा मिली, उसे उस गुफा में प्रवेश कर गया।
प्रभु जिस समय मैं सुत मायावी गुफा में प्रवेश कर गया, मेरे भाई ने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा भाई सुग्रीव भी साथ में है। मुझसे कहा कि सुग्रीव तू यहीं पर ठहरना, मैं एक पखवाड़े तक मुझे इसी स्थान पर परखना, और मैं यदि इतने समय तक नहीं आऊं तो ये सोच लेना कि मेरा भाई मारा गया है। हे प्रभु, गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, अब बारी मोहे कहाऊ बुझाई। परखेहु मोही, परखेहु मोही, परखेहु मोही, परखेहु मोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। कहा सुग्रीव ने कि उस गिरिवर, उस गुफा के पास मैं बैठा रहा, यहां तक कि मास दिवस तहे रखे खरारी, और निकली रुधिर धार तहे भारी। प्रभु, जब मेरा भाई बाली उसको मारने के लिए उसी गुफा में प्रवेश कर गया, मेरे भाई ने मुझे जितनी अवधि दी थी, इतने दिन तक तुम रुकना, मैं कुछ दिन तक और रहा, लेकिन कोई पता न चल सका। वापस मेरा भाई आया, कुछ समय उपरांत एक रक्त की धार निकली, सफेद रक्त की धार मैंने देखी कि मेरे भाई बाली का भी सफेद रक्त है, श्वेत रंग का है। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई को वध उस राक्षस ने कर दिया है। जब इतने बड़े वीर योद्धा को वह राक्षस मार सकता है तो वापस लौटकर आएगा, तो मुझे मारने की तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, मुझे तो मार ही देगा, समाप्त कर देगा। प्रभु, मैं डर गया और डर की वजह से मैंने क्या किया, देखिए क्या किया। बाली हत्यो मोहि मारे ही आई, शिला दे ही तहे चले धराई। बाली हत्यो मोहि मारे हो आई, शिला दे ही तहे चले धराई। बाली हत्यो मोहि मारे ही आई, शिला दे ही तहे चलो धराए। कहा सुग्रीव ने कि मैंने एक अच्छी बहुत बड़ी शिला उठाई, पत्थर की शिला, और उस गुफा का दरवाजा, जो दरवाजा था उस स्थान पर रख दी, वहां से भाग आए। अब प्रेमियों, वही गुफा है यहाँ चित्रकूट में, क्योंकि जब बाली मार करके उस मैसुत मायावी को और वापस आता है तो रास्ता नहीं देख पाता, क्योंकि वहां तो शिला लगी हुई थी, शिला की वजह से अंधकार लगा हुआ था। बाली उसी स्थान से रास्ता का पता लगाते लगाते चल देता है, तो कहां आकर के निकलता है, जहां हम आप दर्शन करने जाते हैं, जिसे कहते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी, इसी गुफा से वो बाली आकर के निकलता है। तो इस गुफा का ऐसा प्रमाण हमारे संत महात्मा बताते हैं। और गुप्त गोदावरी का नाम पड़ा
इसमें एक गुप्त गंगा भी आई हुई है। ये साधारण कोई गुफा नहीं। अरे आप विचार करें कि बाली कहाँ का रहने वाला था, किष्किंधा का, और उसी प्रांगण में ये सब घटना हुई कि जहां से बाली प्रवेश करता है। लेकिन देखें ये पहाड़ कितना बड़ा है, वहां से रास्ता खोजते खोजते बाली आखिर कहां निकला। ये गुप्त गोदावरी के नाम से जिसे हम और आप जानते हैं, ये बाली के निकलने का स्थान है। और इसी गुफा से एक गंगा भी निकली है। वो गंगा आकर के मंदाकिनी गंगा ये आकर के मिल गई हैं। तो एक नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी नाम गंगा का, जो गुप्त रूप से इसी गुफा के अंदर से आती हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से संतों ने चित्रकूट की महिमा का गायन किया है। बहुत से ऐसे स्थान हैं आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। इस चित्रकूट में एक ऐसा स्थान है जहां समस्त तीर्थों का जल है, जिसे हम और आप जानते हैं भरतकूप के नाम से। आपने भी नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। जितने श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, उन सबने नाम सुना होगा भरतकूप का। भरतकूप भी यही चित्रकूट में है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम का राज तिलक होने के लिए गुरु वशिष्ठ से पूछा गया कि क्या क्या लगेगा, गुरु वशिष्ठ जी, आनहु सकल सो तीरथ पानी, कहा वशिष्ठ जी ने कि समस्त तीर्थों का जल लाना पड़ेगा। ये तो अति आवश्यक है, क्योंकि राज तिलक इसी से होगा। तो समस्त तीर्थों का जल मंगवाया गया। लेकिन अब वो जल काम में क्या आए, क्योंकि राम की जगह अब भगवान श्री राम का वनवास। भगवान श्री राम से जब मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट आए, तो साथ में वो जल भी लाए थे कि मैं चल करके उस चित्रकूट में ही भगवान श्री राम का राज तिलक कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हुआ है वनवास, और ये राज तिलक यहाँ हो सकता है। राज तिलक तो राज सिंहासन पर ही बैठकर होता है। तो बोले क्या किया जाए? बोले इसे कहीं पर छोड़ दो। तो अत्रि ऋषि के साथ श्री भरत जी महाराज आए। ये वही स्थान है जिस भरत कूप ने एक कूप का, उस कूप में अत्रि ऋषि ने कहा, बेटा भरत, इस समस्त तीर्थों का जल इसी कूप में छोड़ दो, और जो इस कूप में आकर के स्नान करेगा, इस जल को स्पर्श करेगा, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार चारों तरफ आश्रम हैं। कुछ दूर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम बना हुआ है, जो आप चित्रकूट से किसी भी साधन के द्वारा जा सकते हैं। पहले तो ये सारा चित्रकूट प्रांगण था। संत महात्मा नित्य प्रति पद यात्रा करते थे, पैदल विचरण करते थे, हर जगह जाते थे। लेकिन हम आप चित्रकूट तो आते हैं, लेकिन साधन होते हुए भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाते। जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो ऐसे महामुनि हैं जिनसे भगवान राम ने भी पूछा कि मैं कहां रहूं, वही स्थान है जहां पर आदि शक्ति मां जानकी, मां सीता जी, जिस समय भगवान श्री राम ने सर्व क्रिया करते हुए रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या पहुंचे, राज तिलक हुआ, और कुछ दिनों के बाद सीता माता का त्याग फिर कर दिया गया। तो माता सीता कहां आई? यही वाल्मीकि आश्रम पर, क्योंकि यही जो गंगा है, उस गंगा में मां सीता जब कूदने को तैयार हुई, मां सीता ने सोच लिया आत्महत्या करने की बात। जब उस गंगा में कूदने को तैयार हुई तो ऋषि वाल्मीकि जी वहां से दौड़ पड़े। तो इस स्थान का नाम है शांति निकेतन। इसी स्थान का नाम शांति निकेतन है, जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रेमियों, चित्रकूट प्रांगण में ही एक तरफ कौन बैठे हुए हैं, जो हमारे जीवन में चार शत्रु हैं। हमारे जीवन के जो चार दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। चित्रकूट में जो साधक आता है, काम अपनी ओर खींचता है, मोह अपनी ओर खींचता है, चारों अपनी ओर खींचते हैं। काम अपनी तरफ खींचता है, क्रोध अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सामने कौन बैठे हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्हें हम और आप जानते हैं हनुमान धारा।
जो हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारे चित्त की चंचलता को दूर करते हैं और साधना की ओर लगा देते हैं। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जो स्थान हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है, और दूर में आप चित्रकूट से आइए, क्योंकि जब चित्रकूट आते ही हैं तो थोड़ी दूर और चले जाइए, जहां ये कर्म की प्रतीक बह रही हैं। कौन? बोले, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। गंगा बह रही हैं और चित्रकूट में माँ गंगा हैं, तो इधर थोड़ी दूर से थोड़े से परिश्रम करने में माँ जमुना जी बह रही हैं। माँ जमुना के किनारे एक ग्राम है जो आप लोगों ने सुना होगा, जिससे तुलसी तीर्थ राजापुर के नाम से कहते हैं। यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी की जन्मभूमि है। आज भी प्रमाण रखा हुआ है, वहां गोस्वामी जी का हस्तलिखित, हस्त कमलों से लिखित रामचरितमानस अब तो छापा में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार लिखा, कौन सा कागज था, कौन सी कलम थी, कौन सी लेखनी थी, आपको देखने के लिए हमारे राजापुर में मिलेगा। क्योंकि चित्रकूट प्रांगण है, जहां भी घूमने जाएंगे तो आपके मन की चंचलता दूर होगी और मन एकाग्र होगा। ऐसे सुंदर स्थल हैं। तो आप सभी लोग चित्रकूट आने वाले भक्तगण ये ध्यान जरूर रखें कि चित्रकूट यदि आए तो कुछ दिन का समय, 2-4 दिन का समय लेकर आए, चारों तरफ भ्रमण करें। यहाँ चारों तरफ तीर्थ स्थल हैं, देव मंदिर हैं, बड़ी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। तो प्रेमियों, हम आपको एक कथा कन्हैया कैसेट के माध्यम से सुना रहे हैं। हमने समयाभाव के कारण थोड़े थोड़े प्रसंग रखे हैं, जैसे कि माँ अनुसुईया का बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ी लंबी कथा है, तो हम कन्हैया कैसेट के माध्यम से माँ अनुसुईया की पावन कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप बड़े रूप में भी स्वीकार करना और इनका पावन चरित्र कन्हैया कैसेट के माध्यम से सुन सकेंगे। तो अब लीजिए, आइए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन हम और आप मिलकर करें, उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की, हनुमान हरि की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोलिए चित्रकूट धाम की, बोलिए कामदानाथ की। धन्यवाद।